हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को, कैसे हैं आप सभी? चलिए, मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय और आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे फ़ेसबुक चैनल पर। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग सीक्रेट की किताब पढ़ रहे हैं, जो कि जादू की किताब है, सीक्रेट बुक से ली गई है। और हम लोगों का 19 दिन कंप्लीट हो चुका है और आज है हमारा 20वां दिन है, जिसमें हम पढ़ेंगे हृदय का जादू। तो आज हम देखते हैं कि क्या है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल का हमारा टॉपिक था जादुई कदम। कल हमने अपने पैरों को धन्यवाद दिया था कि हम लोग कहाँ-कहाँ जाते हैं, सुबह उठ करके अपना पहला पैर रखते हैं, दूसरा पैर रखते हैं और अपने पैरों से चल करके आप पूरी दुनिया घूम कर आते हैं। लेकिन पैरों को आप एक बार भी थैंक्स नहीं बोलते होंगे, है ना? तो वही चीज़ के बारे में कल हमने पढ़ा था कि हम अपने पैरों को पूरी दुनिया घुमा लेते हैं, सभी जगह पर जाते हैं, आपका पैर आपका बहुत ही साथ देता है। तो हमने कल अपने पैरों के बारे में पढ़ा था और यही था हमारा जादुई कदम के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे हृदय का जादू, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है और फिर आप अपनी कॉपी, डायरी, पेन सब निकाल लीजिएगा और साथ ही साथ में आपका मैजिक स्टोन आपके साथ में होना चाहिए, जो कि हमेशा मैजिक करता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हृदय का जादू, कृतज्ञता हृदय हृदय की स्मृति है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। क्या करना है? अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा। हमको कितने दिन हो गए? पूरे हमको 19 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग 19 दिन से रेगुलर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना को बढ़ाते हैं, जब भी आप मन में जब आप खुश होते हैं, जब आप धन्यवाद देते हैं, आपको वो फीलिंग आती है, वो खुशी आती है, जब आप दिल से बोलते हैं, उस कृतज्ञता को आप भावना बढ़ाते हैं, तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञता होने वाली चीज़ें बढ़ जाती है। बाहरी संसार मतलब जब आप दिल से खुश होते हैं, तो आपको बाहर भी खुशी दिखाई देती है। जब आप अंदर ही अंदर आपको फ़ील नहीं हो रहा है, जब आप खुश ही नहीं हो रहे हैं, तो आपको बाहर की दुनिया में क्या नज़र आएगा? कुछ भी नहीं। आप अंदर भी दुखी हैं, तो आपको बाहर की दुनिया भी दुखी ही नज़र आएगी। आप खुशी नहीं है, तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। आप नेगेटिव हैं अंदर से, तो आपको पूरी दुनिया आपको नेगेटिव लगेगी। इसीलिए कहा गया है कि अंदर से यदि आप खुश हैं, तो आपको बाहर की दुनिया भी बहुत ही अच्छी लगने लगेगी। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। जब आप लंबे समय तक जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसीलिए हम इसको कंटिन्यू हम इसको रेगुलर कर रहे थे और हमारा रेगुलर है। क्या आपने इसको रेगुलर किया? क्या आपने इसके हिसाब से जो हम किताब पढ़ रहे हैं, इसके हिसाब से क्या आपने नोट्स बनाए अभी तक? आपने कितने दिन तक इसको फॉलो किया? जब आप इसको रेगुलर फॉलो करेंगे, जब आप इसको डेली अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, तो आपको एक अलग ही चीज़ का फील होगा और आपको कुछ अलग ही महसूस होगा। हालांकि उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से और भी ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे। क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है कि जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं, तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है। लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय इस तक का अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। क्या होगा? आपकी कृतज्ञता की जो भावना है वो कई गुना बढ़ जाएगी। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले इस जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका मन, आपका हृदय, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको आस-पास ही केंद्रित करना पड़ेगा, मतलब कि आपको साइलेंट बैठना होगा। जब आप बैठेंगे, जब आप शांति से बैठेंगे, तब आपको इसका नज़र आएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि
चलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर ले, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय तक केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहे। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। जब आप आंखें बंद करेंगे तब आपको सबसे ज्यादा फील होगा। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए यदि आप बहुत ही जल्दी इसको महसूस करना चाहते हैं, बहुत ही जल्दी महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द कहते धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वही केंद्रित है। तो आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है, दोनों हाथों को हृदय पर रखना है और आंखें बंद करके दिल से आपको थैंक यू बोलना है, आपको फील करना है। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये फील करना है कि ये शब्द आपके दिमाग से नहीं, आपके दिल से आ रहे हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले, प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या तो जोर से पढ़े या आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाए। तो आंखें बंद कर ले, दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द कहें धन्यवाद। एक बार फिर यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपने अपने शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं, क्या कहा गया है कि यदि आप अपनी इच्छाएं की गति, मतलब जो आपकी इच्छा है उसको यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय का जादू का अभ्यास जारी रखें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का इस्तेमाल करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर असर पड़ता है। कैसे पड़ता है? ये तभी असर पड़ेगा जब आप कंटिन्यू इसको कर रहे होंगे। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आस-पास सिरहन महसूस करें या खुशी में शरीर की खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं। कोई भी बात आप याद रख सकते हैं। कोई भी चीज़ें, यदि आपको कोई बातें याद आ रही हो तो आप उसको मन में याद कर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। कोई भी ऐसी बातें जिसको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार है ना? इस तरीके से यदि आपको कोई चीज़ें याद आ रही है, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आपको दिल से क्या करना है, वो सारी बातें आपको सोचना है, दिल से आपको हृदय से धन्यवाद देना है। वो पुरानी बातें जो कभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है और कोई भी चीज़ें आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएँ भी घटी हो जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहते हो, लेकिन उसको भी आपको वो अच्छे से फ़ील करना है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। पास्ट की बातें या फिर कभी भी जो भी घटित हुआ है, ये सारी बातें आपको दिल से किसी को धन्यवाद देना है, किसी ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा किया है, आप या फिर आपकी किसी ने मदद की है, बहुत ही जब आप डिप्रेशन में होंगे तो आपको किसी ने किया है, सपोर्ट किया है, इस तरीके से। तो हृदय का जादू यही है कि आपको दिल से धन्यवाद देना है और आपको फ़ील करना है। दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा-सा टॉपिक जो कि आज हमने इसे कंप्लीट किया है। आज हमारा 20 दिन कंप्लीट हो चुका है, 20, और अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 8 दिन। तो कल कल हम लोगों का 21 डेज़ होगा। अभी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपने नहीं लिखा है तो लिखेंगे इसको, एंड साथ में आपका मैजिक स्टोन साथ में जो होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल हमारा है 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। तो कल
कौन से परिणाम होने वाले हैं, कैसे परिणाम हम देखेंगे जो हमने 20 दिन कर चुके हैं। कल का टॉपिक थोड़ा सा अलग होगा, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि 20 दिन के बाद में 21 से 8 दिन तक इसका जो प्रैक्टिस है वो अलग तरीके से होगी। तो कल भी ज़रूर से आए। 21वां दिन है बेहतरीन परिणाम। चलिए दोस्तों, तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा 22वां दिन होगा। और आज का जो टॉपिक है वो किसको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं। नहीं समझ में आया है तो मैं उसके बारे में बताऊंगी कि क्या है, कैसा है। और अभी तक यदि आपने मेरा बुक रीडिंग का क्लास का ज्वाइन नहीं किया है तो मुझे ज़रूर से मैसेज करें। यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगी, पर्सनल मुझे मैसेज करें। चलिए दोस्तों, तो मैं लिखने जा रही हूँ अपना ग्रैटिट्यूड 10 पॉइंट्स, एंड देन उसके बाद फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।